देखो यार, जब से न्यूज़पेपर में जो है एमपीएसआई की भर्ती आने की खबरें तेज हुई हैं, तब से आप सभी के मन में एक चीज रह रही है कि सिलेबस वही रहेगा या सिलेबस बदलेगा। तो इस बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस वही रहेगा या बदलेगा। तो वैसे तो एक लेटर वायरल हुआ है जिसने सबकी नींदें उड़ा रखी है कि 600 नंबर का आपका कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का आपका जो है फिजिकल होगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि प्री होगा और मेंस होगा। तो देखो यार, अभी तक जितने भी ईएसबी के द्वारा एग्जाम लिए गए हैं उनका एक फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि अगर हम बात करें 4 सब्जेक्ट की, हिंदी, गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी, हिंदी, गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हर एग्जाम में जो है कॉमन है, पूछे ही जाते हैं। और अगर हम प्रीवियस ट्रैक की बात करें कि एमपीएसआई में क्या ये सब आते थे, तो हमें पता है कि 70 नंबर की हिंदी आती थी, 30 नंबर की अंग्रेजी आती थी। तो अभी जब तक ऑफिशियल जीओपी और सिलेबस नहीं आ जाता तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि जो हमारे पास सॉलिड श्योर सब्जेक्ट हैं, मतलब जो आ सकते हैं, उनकी पढ़ाई हम कर सकते हैं। उनमें पहला हमारा है हिंदी, दूसरा है हमारी अंग्रेजी जो कि कहलाता है हमारा लैंग्वेज पेपर। और बिना लैंग्वेज पेपर कराए कोई किसी को एमपीएसआई नहीं बना सकता है, क्योंकि आपका काम हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं में होता है पूरा। आप आगे की जो भी प्रक्रिया है, चाहे आप एफआईआर लेना हो, चाहे चालान बनाना हो, चाहे पर्चा डलाना हो, चाहे भी कोई लेटर भिजवाना हो, नोटिस बनाना हो, या कोई भी ऑफिशियल काम करना हो, तो इन दो भाषाओं के बिना संभव नहीं है। तो किसी भी सब इंस्पेक्टर की कल्पना नहीं करी जा सकती हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञान के बिना। दूसरा, थोड़ी सी उसकी कैलकुलेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और कैलकुलेशन स्किल को देखते हुए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो आकलन कर पाए। तो उसके लिए आपका मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट और हो गए जो कि श्योर हैं। अब बचते हैं 4 सब्जेक्ट कि अगर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 600 नंबर का पेपर आ रहा तो उसमें 8 ही सब्जेक्ट रहेंगे। अब मैं ये ऐसे ही बोल दिया मैंने कि 4 सब्जेक्ट और बच रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 8 सब्जेक्ट ही आए। 4 तो मैं बता चुका हूँ, हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाए, कंप्यूटर ऐड हो जाए, मैनेजमेंट ऐड हो जाए, तो कुछ भी ऐड हो सकता है। ये अभी पूरा जो है दारोमदार वो जीओपी पर है कि क्या सब्जेक्ट उसमें लॉन्च होने वाले हैं। तो जब तक हमारा सिलेबस नहीं आता है, ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता, तो क्या करें हम कर ये सकते हैं कि ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, जिनका नुकसान तो कुछ नहीं है पढ़ने का, लेकिन पढ़ के अगर रखोगे तो एमपीएसआई में फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा रीजनिंग। इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करके रखो और इंतज़ार करो कि जीओपी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जब रूल बुक आती है उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं फिर हम उन पे बस मेहनत कर लेंगे, लेकिन अभी से हम इन सब्जेक्ट पे मेहनत करके रखेंगे तो बाद में जो है जब हमारे पास कम टाइम बचेगा तो हमें जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आप इतनी बात फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का सपना जो है सच हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।